लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 7 मई एक ऐसी तारीख जो भारतीय संस्कृति, साहित्य और चेतना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। ये वो दिन है जब भारत ने एक ऐसे महामानव को जन्म लेते देखा जिसने न केवल अपनी कलम से शब्दों को अमर किया, बल्कि एक पूरी सभ्यता को सोचने, महसूस करने और अभिव्यक्त करने का नया तरीका दिया। ये दिन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन का। एक कवि, एक दार्शनिक, एक संगीतकार, एक शिक्षाविद और एक दूरदर्शी, जिनकी रचनाओं की गूंज आज भी समय की सीमाओं को पार करती है। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरा सांठो ठाकुरबाड़ी में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे परिवार से आए थे जहां साहित्य, संगीत और कला का वातावरण स्वाभाविक रूप से बहता था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने उनके भीतर आध्यात्मिकता और चिंतन की नींव रखी। लेकिन टैगोर का जीवन केवल पारिवारिक विरासत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा से एक अलग ही पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जो विश्व साहित्य में भारत की आवाज बन गई। गुरुदेव की लेखनी में एक अद्भुत जादू था। उनकी कविताएं, कहानियां और उपन्यास केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थीं, बल्कि मानव भावनाओं की गहराई का प्रतिबिंब थी। उनका काव्य संग्रह गीतांजलि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। गीतांजलि ने उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज का लिटरेचर दिलवाया और इसके साथ ही वो पहले एशियाई बने जिन्हें ये सम्मान मिला। ये केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उस समय के भारत के लिए एक गर्व का क्षण था, जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। टैगोर की पहचान केवल एक साहित्यकार तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज भी उनके विचारों का जीवंत प्रतीक है। शांति निकेतन में उन्होंने शिक्षा को प्रकृति के करीब ले जाने का प्रयास किया। एक ऐसी शिक्षा जो केवल किताबों तक सीमित ना होकर जीवन के अनुभवों से जुड़ी हो। उनके लिए शिक्षा का मतलब था स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और मानवीय मूल्यों का विकास। अगर हम भारत की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो टैगोर के गीतों से बेहतर माध्यम शायद ही कोई हो। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रचा, जो आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर शोनार बांग्ला भी लिखा। ये एक अनोखा उदाहरण है जहां एक ही कवि की रचनाएं दो देशों की पहचान बन गई। लेकिन गुरुदेव केवल शब्दों के शिल्पकार नहीं थे, वो एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक भी थे। जब 1999 में जलियांवाला बाग हुआ, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये उनका शांतिपूर्ण विरोध था, जो ये दिखाता है कि उनके लिए मानवता और न्याय किसी भी सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण थे। उनका एक कदम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नैतिक प्रेरणा बन गया। टैगोर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि विचारों की गहराई और समाज के प्रति जिम्मेदारी में होती है। उन्होंने अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से संदेश दिया कि मनुष्यों को सीमाओं से परे जाकर सोचने की जरूरत है, चाहे वो भाषा की सीमा हो, देश की सीमा हो या विचारों की सीमा। उनके शब्द आज भी हमें याद दिलाते हैं कि जहां मन भय से मुक्त हो, वही सच्ची आजादी है। आज जब हम 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हैं, तो ये केवल एक महान व्यक्तित्व को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर झांकने का अवसर भी है। ये सोचने का दिन है कि हम उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और अपने समाज में। गुरुदेव का जीवन एक गीत की तरह है, जिनमें भावनाएं हैं, दर्शन है और एक गहरा संदेश है। और शायद यही कारण है कि समय बीतने के बावजूद उनकी रचनाएं और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने एक सदी पहले थे। 7 मई हमें याद दिलाता है कि कुछ आवाजें कभी नहीं मिटती। वो इतिहास के पन्नों से निकलकर हर पीढ़ी के दिलों में गूंजती रहती हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म